दोस्तों, जब भी महाभारत की बात आती है तभी मामा शकुनी के बिना ये महाभारत अधूरा लगता है, क्योंकि वही थे जिनके वजह से हुआ था ये महाभारत। जब जब महाभारत की बात चली है तब तब शकुनी को क्रूर नजर से ही देखा गया है। मगर इतने पाप करने के बाद भी क्यों मरने के बाद शकुनी गए स्वर्गलोक? क्यों आज भी उनका मंदिर मौजूद है और क्यों वो आज भी पूजा पाते हैं उस मंदिर में? दोस्तों, ये कहानी शुरू होता है गांधार से। उस समय गांधार का राजा थे महाराज सुबल, जो कि गांधारी और शकुनी के भी पिता थे। एक दिन महाराज सुबल ने अपने राज्य में एक महायज्ञ का आयोजन किए थे और उस यज्ञ में कई विद्वान महात्मा और ज्योतिष भी आए थे। और उन ज्योतिष में से एक ज्योतिष गांधारी के जन्म पत्रिका देखकर ये बताए थे कि जो भी गांधारी को पहले शादी करेगा उसका मृत्यु सुनिश्चित है। ये बात सुन के राजा सुबल चिंता में पड़ गए और वो ज्योतिष को पूछने लगे इस दोष का समाधान क्या है। तभी ज्योतिष ने बोला कि अगर गांधारी का शादी एक बकरे से किया जाए और उस बकरे को मार दिया जाए तभी गांधारी का दोष मिट सकता है। और ऐसा ही हुआ। गांधारी के साथ एक बकरे का शादी कर दिया गया और बाद में उस बकरे को मार दिया गया। ये घटना घटने के बाद राजा सुबल और उनको परिवार को ये लगा था कि अब सब कुछ सही हो गया है। और गांधारी इतनी सुंदर थी कि उनकी चर्चा देश देश भर में हो रहा था। गांधारी अपनी खूबसूरती और उनके खूबसूरत आंखों के वजह से सारे जगह में जाने जाते थे। और कुछ दिनों के पश्चात हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, जो कि पांडु के अंधे भाई थे, उनके साथ गांधारी के शादी हो गई थी। सब कुछ सही चलता अगर महाराज धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले शादी के बारे में पता नहीं चलता। जब महाराज धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले शादी के बारे में पता लगी तो वो गुस्से में अपना नियंत्रण खो बैठे और गांधार के राजा सुबल के समेत उनके 100 परिवार लोगों को बंदी बना लिए और उन 100 लोगों के परिवार को ये दंड सुना दिए कि उन सभी को एक दिन में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही मिलेगी। ये बात सुन के राजा सुबल को ये तो भली भांति पता लग गया था कि ये एक मृत्यु दंड ही है। अपने वंश बचाने के लिए और कौरवों से अपना बदला लेने के लिए उनके मन में तभी एक उपाय आया था। उन्होंने सोचा कि किसी एक को भी अगर एक मुट्ठा चावल हर रोज खाने को मिले तो वो जिंदा बच सकता है। पर तभी सोचने की बात थी कि उन 100 लोगों के परिवार से किसको बचा जाए। राजा सुबल ने अपने बेटों के परीक्षा लेने के लिए एक हड्डी रख दी और बोले जो भी बिना छुए उस हड्डी के आर पार एक धागा को ले सकेगा वो ही सबसे बुद्धिमान होगा। जब उस परीक्षा में सारे युवराज विफल हुए तभी राजा सुबल के छोटे बेटे शकुनी ने एक उपाय सोची। उसने एक धागा लिया और धागे के एक तरफ एक चावल के दाने बांध दिया और दूसरे तरफ चींटी को, और वो चींटी उस चावल के दाने को पीछा करते करते हड्डी के दूसरे तरफ उस धागे को ले लिया और अपनी बुद्धि के बल से 100 सदस्य में से सिर्फ शकुनी ही बच पाया था। और जब राजा सुबल का अंतिम समय आया था तभी उन्होंने हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को विनती किए थे शकुनी को छोड़ देने के लिए, और धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को उस समय छोड़ दिए थे। शकुनी ने अपने सारे परिवारों को भूख से छटपटा के मरता हुआ देखा था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि शकुनी जुआ खेलने के लिए जो पासे इस्तेमाल करता था दरअसल वो उसके मृत पिता के हड्डियों से बनाया था। शकुनी ने अपने पिता सुबल के मृत्यु के समय उनसे ये प्रण लिए थे कि वो सारे कौरवों का सर्वनाश कर देंगे। राजा सुबल ये बात भली भांति जानते थे कि उनका छोटा बेटा शकुनी जुए के खेल में पारंगत है और वो मरते वक्त अपने हड्डियों से एक पासा बनाने के लिए शकुनी को बोले थे और बोले थे कि मैं उस हड्डी से बना पासे के मदद से हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा। और ये भी सुना जाता है कि उस पासे के अंदर एक जिंदा भंवरा रखा गया था, जो भंवरा सिर्फ शकुनी के इशारे पे ही चलता था और शकुनी जो भी संख्या मांगते थे
वही ही संख्या आता था। और शकुनी ने पांडव और कौरवों को ऐसे जुए की लत लगा दी है कि ये जुआ का खेल जाकर कुरुक्षेत्र की महाभारत युद्ध में तब्दील हो गई और उस युद्ध में कुरुवंश का समूल नाश हो गया और अंतिम में शकुनी का प्राण पूरा हुआ था। मगर इतने लोगों के मौत का जिम्मेदार होकर भी क्यों शकुनी को स्वर्गलोक मिला था? क्योंकि शकुनी ये सब निजी स्वार्थ के लिए नहीं किए थे। वो अपने परिवार के प्रति हुए अन्याय के वजह से ये प्रतिशोध लिए थे। और शकुनी अपने पिता माता और भाइयों को भूख से तड़प के मरता हुआ देखे थे, जो चीज की शकुनी के मन में बदले की भाव पैदा किया था। और उसी वजह से शकुनी इतने पाप करने के बाद भी स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे। आज भी केरल में शकुनी की एक मंदिर मौजूद है, जहाँ पे आज भी शकुनी को पूजा जाता है। दोस्तों, ये थी शकुनी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। वीडियो आपको अच्छे लगे तो जरूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और ऐसे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल द मिस्ट्री बॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।